दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। आज हम लोग यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट का पेपर आज हिंदी जो कि 2023 में हुआ है। आज हम लोग मॉडल पेपर देखेंगे। तो देखिए, समय 3 घंटे 15 मिनट का है और पूर्णांक 100 का है। नोट में देख लीजिए, सबसे पहले नोट ही पढ़ा जाता है क्योंकि प्रश्न पत्र हमेशा पढ़ लेना चाहिए, तब उसके बाद उत्तर देना चाहिए। फर्स्ट है आपका, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सेकंड में दिया है, इस प्रश्न पत्र को में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। खंड क देखते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव है 5 गद्य से और 5 पद्य से दिया है जो एक एक नंबर का है। फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट का क, बाण भट्ट की आत्मकथा है। यह एक उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और ख देखते हैं, आकाश के तारे रचना के रचनाकार हैं। तो आपके कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का कहानी है। ग देखते हैं, जैनेन्द्र कुमार की निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है। तो वातायन, वातायन एक कहानी है। आगे देखते हैं। घ, ए और वे संस्मरण के लेखक हैं। तो जैनेन्द्र कुमार। कल्प वृक्ष निबंध के रचनाकार हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, किस विद्वान का कथन है। तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ख देखते हैं, दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था। तो दूसरा सप्तक 1951 में हुआ था। पहला 1943 में और दूसरा 1951 में और तीसरा आपका 1959 ईस्वी में और चौथा 1959 से 20 साल बाद 1979 ईस्वी में चौथा सप्तक प्रकाशित हुआ था। अब आगे देखते हैं। ग, महादेवी वर्मा की रचना है। तो यशोधरा मैथिली शरणगुप्त की रचना है और सेकंड आपका सही है। स्मृति की रेखाएं, यह रेखा चित्र है। युगवाणी आपका सुमित्रा नंदन पंत जी का है। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। अब घ देखते हैं, दिनकर जी ने किस स्वनिर्मित छंद का प्रयोग रसवंती नामक रचना में किया है। तो यह प्रीति नामक छंद। पांचवा देखते हैं। अंग, हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह है। तो महादेवी वर्मा की, सुमित्रानंद पंत की, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड होगा आपका, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की। तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें 2 दिया है गद्य से। पहला देखते हैं, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद को दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय हैं वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। यह आपके राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचनाकार वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी, बस इतना
याद रखें कि पाठ और लेखक का नाम हम बता सकते हैं और क्वेश्चन के अनुसार ही आपको उत्तर देना है। दूसरा है आपका भारतीय साहित्य में और इसीलिए अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। यह आपका भाषा और आधुनिकता से लिया गया है और इसके रचनाकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। अब आगे देखते हैं। प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें 2 प्रश्न हैं। पहला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास महाकाव्य से संकलित पवन दूतिका नामक पाठ से उद्धृत है। और दूसरा है आपका जब पहुँची चपला बीच धार। ये आपका नौका विहार सुमित्रा नंदन पंत जी का रचना है। आप लोग प्रश्नों के अनुसार उत्तर दीजिएगा। अब 5वां देखते हैं। क निम्नलिखित में से किसी एक लेखक की जीवनी साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं तथा भाषा शैली का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80 शब्द, लगभग 1 पेज में इसका उत्तर देना है। तो पहला दिया कन्हैयालाल मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, सुंदर रेड्डी जी, तीनों में से एक लिखना है। और ख देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। फर्स्ट पे आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा का लिखना है। और 6 प्रश्न देखते हैं। पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। अथवा कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। शब्द सीमा 80 शब्द। इसमें लगभग 3 प्रश्न मिला जुला कर हो रहा है। 1 प्रश्न का उत्तर देना है आप लोगों को। आज 7th में देखते हैं। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। ये आपका मंडल और जिला के अनुसार अलग अलग खंड काव्य पढ़ना है। तो गोरखपुर मंडल का त्यागपति है। त्यागपति खंडकाव्य के आधार पर राजश्री का चरित्र चित्रण कीजिए और त्यागपति के पंचम सन की घटना अपने शब्दों में लिखिए। ये गोरखपुर मंडल का है और अपने अपने मंडल का आप लोग देख लीजिएगा। अब आते हैं खंड ख, जिसमें सब संस्कृत है। 8वां प्रश्न देखें। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। और इसमें 2 प्रश्न है। 1 प्रश्न को उत्तर देना है आप लोग को। 2 नंबर संदर्भ में मिलेगा और 5 नंबर व्याख्या में। अब ख देखते हैं। निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें भी 2 प्रश्न है। 1 प्रश्नों का उत्तर आप लोग को देना है। अब आते हैं 9वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो आपका फर्स्ट है और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 4 प्रश्न है। इसमें 4 में से 2 ही देना है। और आते हैं 10वां प्रश्न। करुण अथवा वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। रस छंद अलंकार पे हम वीडियो बना के डाल देंगे। और दिया से ख उपमत अथवा अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा से उदाहरण लिखिए। ग है आपका रोला अथवा चौपाई के लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। सब 2-2 नंबर का है। एक नंबर का परिभाषा और 1 नंबर का उदाहरण। 11वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए।
तो फर्स्ट दूषित पर्यावरण समस्या एवं समाधान के बारे में लिखना है, और सेकंड है इंटरनेट विकास अथवा विनाश के बारे में, और थर्ड भारत में लोकतंत्र की सफलता, फोर्थ में ग्राम्य विकास की समस्याएं और समाधान, 5 में राष्ट्रीय एकता। किसी एक पर ही निबंध लिखना है। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12। इस संधि से क्वेश्चन है, फिलहाल इसका ट्रिक मैं लगा दिया हूँ। क देखते हैं फर्स्ट में, पावकः का संधि विच्छेद है तो पौधन अकह, बहुत सही है इसका, क्योंकि आयादी संधि से लिया गया है। और सेकंड में आते हैं, विश्रोभ का संधि विच्छेद है तो ब, विश्रोध प्लस अव। थर्ड में आपका निश्चलम का संधि विच्छेद है तो निधन छलम, ये विसर्ग संधि है। अब ख में आते हैं आपका समास से हैं। फर्स्ट में प्रत्येकम में समास है तो अव्ययीभाव समास, उपसर्ग वाली जितने शब्द होते हैं वो सब अव्ययीभाव समास में आते हैं। सेकंड में आपका महादेव में समास है तो कर्मधारय समास है, महान है जो देव। और आपका इसमें शब्द है। 13वां प्रश्न देखते हैं, क फर्स्ट, आत्मने, आत्मन शब्द का रूप है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। और सेकंड में नाम, नामन शब्द का रूप है तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन। इसमें तो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा बहुत ध्यान से। ख है फर्स्ट, अस्था धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, इष्ठतु। सेकंड में यहाँ पे पा धातु विधिलिंग मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है, पिबेत, स आंसर। अब आता है आपका प्रत्यय क्वेश्चन है। फर्स्ट, पठितव्य शब्द में प्रत्यय है तव्यत प्रत्यय, क्योंकि लास्ट में तव्य लगा है। आपका सेकंड में पठनीय में प्रत्यय है तो अनियर प्रत्यय है, अनि आया है, पठ आधा पठ, पठ धन अनि, पठनी, अनियर प्रत्यय है। अब देखते हैं घ, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम लिखिए। अ है पुत्री माता स आपणम गच्छति, ब है सुदामा कृष्णस्य मित्रम आसीत। तो आपका सुदामा कृष्णस्य में तो षष्ठी विभक्ति होगा। अब उसका नियम है जहाँ संबंध को दर्शाता है, जैसे का के की। स है सुधीर कट्या कुब्ज अस्ति। और आपका निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। देखिए इसमें अ का काली गाय बहुत दूध देती है, और ब है आपका सुदामा कृष्ण के मित्र थे, तो आपका जो घ का ब है सुदामा कृष्णस्य मित्रम आसीत, यहीं पे वो लिखा जाएगा। स का है भगवान वासुदेव को नमस्कार, और द है भिखारी पैर से लंगड़ा है। तो आज हम लोग का ये वीडियो समाप्त होता है, तो धन्यवाद।